बीजेपी की ओर से 4 दिसंबर को ही राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस भी राहुल गांधी की रैली करा सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड आ सकते हैं और सोमवार को ही दिल्ली से लौटे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और पीएम मोदी सहित कुछ और जो नेताओं का उत्तराखंड दौरा भी होना है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी किसी बड़े नेता का भी यहां अब आने का दौर जो है वो लगातार शुरू हो सकता है। पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। इसकी कमान जो है वो राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने खुद संभाली हुई है। वहीं लगातार राज्य भर का तूफानी दौरा जो है वो कर रहे हैं और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष का भी उन्हें बखूबी साथ भी मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को केंद्रीय नेताओं के राज्य दौरों की कमी भी खल रही है और इसी कमी को पूरा करने के लिए पार्टी शीघ्र ही किसी बड़े नेता की भी रैली उत्तराखंड में कराना चाहती है। और दिल्ली से लौटे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि इस संबंध में उनकी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से लंबी चर्चा हुई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिसंबर से पहले ही या फिर दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा मैनिफेस्टो, टिकटों के बंटवारे और दूसरे मसलों पर भी केंद्रीय नेताओं से उनकी चर्चा हुई है, जिसका शीघ्र ही खुलासा भी कर दिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए विदेश से देहरादून आए 14 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें 15 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा और इन सभी के सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इनकी निगरानी कर रही है और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने भी बताया है कि नई दिल्ली से 25 ऐसे लोगों की सूची भेजी गई है जो हाल ही में विदेश से लौटे हुए हैं। इनमें से 14 लोग देहरादून जिले के हैं और 6 लोग ऐसे हैं जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। इन सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और केंद्र और शासन से मिले दिशा निर्देशों के क्रम में ही सभी 14 लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए कहा गया है और साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों का भी पता किया जा रहा है, जिसके बाद उनका भी आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल भी लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते अब बाहर से आने वाले को विशेष निगरानी भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार अब अलर्ट पर नजर आ रही है और जांच जो है उसको भी बढ़ा दी गई है। और वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया है कि जिले में मंगलवार से जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर कोरोना की आरटीपीसीआर और जांच जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बुधवार से ही आशा रोड चेक पोस्ट पर भी इसकी जांच शुरू हो जाएगी और डॉक्टर ने यह भी कहा कि इसी तरह रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी फिलहाल रैंडम जांच शुरू कर दी जाएगी। इनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर जांच की जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी उनकी जांच नहीं की जाएगी। आपको ये बता दें कि सीएम और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि लोगों से अपील की है उन्होंने साफ तौर पर कि जिन लोगों के कोरोना का पहला और दूसरा टीका नहीं लगाया है वो जरूर लगवा ले। साथ ही भीड़ भाड़ से बचे और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना भी करें। कोरोना के बढ़ते मामलों और नए स्वरूप को देखते हुए ही जिला प्रशासन और पुलिस स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी वार रूम में ही तैयार कर लिया गया है। जिले में लगती दूसरे राज्य की सीमाओं पर भी जो आरटीपीसीआर जांच है उसको भी